जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, सबको नजर आ रहा है? हम इसको सोसाइटी सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर लेते हैं। हम ये थम्स रिच क्लास, ये वाला जो है ये पुअर आ गया, और ये बीच का बच्चा है, और जो यहाँ पे इस टाइम बैठे हैं वो इस बीच के हैं। ना इसमें है ना इसमें है, इसमें कहीं हम लोग फंसे में, वो मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे और क्या हो सकता है। इस ग्राफ में अगर आप देखिए तो इंडिया में वुमेन पार्टिसिपेशन कम है, अरब देशों में, पाकिस्तान में और कम है, उनसे हमारा बेटर है। श्रीलंका में बेटर है, यूरोप में बेटर है, यूएस में बेटर है, इवन बांग्लादेश में बेटर है, और चाइना में और बेटर है। जहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वो कंट्री प्रॉस्पर करेगा। सेम जिस घर में वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वो फैमिली ऑटोमेटिक राइज करेगी। देखिए क्या होता है, मोदी जी का एक बड़ा पेट डायलॉग है जब इलेक्शन आते हैं, डबल इंजन की सरकार। तो ये समझ लीजिए आपके घर में भी डबल इंजन की सरकार चलेगी तो घर अच्छा चलेगा कि नहीं? इसलिए स्किल के साथ साथ हमें अपने हर सेक्टर के ऊपर वर्कआउट करना है। और आज आप लोग गलती से व्यूसॉफ्ट के इस इवेंट में आ गए तो थोड़ा जो आप लोगों के ऊपर धूल पॉलिश चढ़ा हुआ था वो हम पूरा झाड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे जो भी 35-40 प्लस है, जो इस सेगमेंट को देख चुका है 80-90 के दशक का, और टोटल मेंबर कितने हो गए? 2 ग्रैंड पेरेंट, 2 पेरेंट, 4 चिल्ड्रन, तो टोटल मेंबर घर में कितने हो गए? 8 लोग। और इन 8 लोगों में नॉर्मली होता क्या था, जो फादर होता था वो वर्क करता था, यानी कि एक आदमी काम करता था और उसके ऊपर पूरी फैमिली चलती थी। ग्रैंड पेरेंट्स भी उसी में चलते थे, वाइफ होम मेकर हो जाती थी। ये हस्बैंड, वाइफ और इनके 4 बच्चे। हस्बैंड वर्किंग, अर्निंग मान लीजिए 40,000 की इनकम। अब जिसकी 40,000 की इनकम है वो फैमिली अच्छी बन जाती है ऑटोमेटिक, कि सही है फैमिली, फादर 40,000 अराउंड कमा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पीछे दिखाया था ना पर कैपिटा इनकम, इस फैमिली की पर कैपिटा इनकम आप देखिए, 8 लोग हैं, 40,000 हैं, 8 लोग हैं, कितना हो गया? 5,000 पर पर्सन 5,000 पर हेड कितना पैसा आया? 5,000। अब 5,000 आया पर हेड, तो उस फैमिली की पोजीशन जो है वो अच्छी हुई कि गड़बड़ हुई? 40,000 इज गुड, लेकिन जब हम फैमिली के होलिस्टिक वे में देखते हैं तो फिर पर हेड जो है सिर्फ 5,000 आ जाता है, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। 20,000 भी कमाने शुरू कर दिया। फादर की 40 थी, 20,000 आया तो 40 प्लस 20 कितना हो गया? 40 प्लस 60, क्योंकि 20,000 है तो ये 1 लाख के करीब आ गए। अब मेंबर कितने बचे? 6 मेंबर बचे ना। अब इस 6 मेंबर को अगर आप डिवाइड करिए 1 लाख से तो पर हेड कितना आ गया? 20,000। 5 से तो 20,000, ये करीब करीब आ गया आपका 17,000 के आसपास, 16.5। यहां पर 5,000 था और यहां 16,500। मदर हो, फादर हो, बच्चे हो, बेटा हो, बेटी हो, सबको प्रमोट करिए कि वो अपनी लाइफ में एक्सेल करें और स्किलफुल बने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो क्या करते हैं। खींचना किसी को नहीं है, किसी को ग्रेजुएशन इसलिए नहीं कराना कि वो शादी के वेटिंग रूम में जाकर के बैठ जाए। 60 लोग डिपेंडेंट होते हैं और 40% वर्क करते हैं, क्योंकि फैमिली साइजेस छोटे हो गए हैं, न्यूक्लियस फैमिलीज होने लग गई हैं, 2 बच्चे नॉर्मली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर में आ चुके हैं। और 1940 आते थे जब मैं कह रहा हूँ कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होगी तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और वर्किंग फोर्स हमारी 60% की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 60%, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
चलिए आगे आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। अच्छा, अभी तक जो मैंने चीजें बताई और वो घटा, है ना। तो ये हम लोगों सबकी यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं उस ट्रेडमिल के ऊपर खड़े हैं और जहां लगातार हम दौड़ रहे हैं और उससे हट भी नहीं पा रहे हैं और उस पर चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी उन्होंने 2 लॉस पढ़े होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, ये वहीं खड़ा है 80,000 पे 80,000 पे खड़ा है। इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ा सा आगे वो बढ़ रहा है, बाकी कुछ नहीं, वो स्टैग्नेंट है। जो ये दौड़ रहा है इसमें उसका मूवमेंट क्या है? जीरो, वहीं पे खड़ा दौड़ रहा है ना। बस ये कि दौड़ना छोड़ेगा तो गिरेगा। तो ऐसी स्थिति में ना दौड़ना पाता है और ना ही दौड़ के आगे निकल पाता है, वो उसी जगह घूमता रह जाता है। जॉब लगने से रिटायरमेंट। Phases of life. What is phases of life? के अंदर 3 फेजेस होते हैं, रिच, पुअर और मिडिल। तो मैंने आपको जब बोला था कि मैं आज आपको कुछ चीज दिखाऊंगा, समझाऊंगा, रिच, पुअर, मिडिल। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, इनमें भी जो है कैटेगरीज होती हैं, रिच, मिडिल और पुअर में। कुछ लोग रिच होते हैं, बहुत रिच होते हैं, कोई मीडियोकर रिच होते हैं और कुछ लोअर रिच होते हैं। ज्यादातर हम उन लोगों को जानते हैं जो लोअर रिच होते हैं और पेपर और सब में पढ़ते हैं सुपर रिच के बारे में। जैसे टाटा, अंबानी, अदानी, सुपर रिच, कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे है थर्ड का भी 3 फेज। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। अगर आपको इसको डिफाइन करना हो, आपको इसके बारे में सोचना हो, तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, सोचेंगे। देखिए क्या है कि लोअर क्लास जहाँ फूड नहीं है या मनरेगा में काम कर रहे हैं या बिल्स वगैरह का काम कर लेते हैं, और नॉर्मली इन लोगों की इनकम जो है 15 से 30,000 के बीच में हो जाती है। ये अपर वर्ग में आ जाते हैं। अब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे पोजीशन में जा रहे हैं और क्या होता है। ये जो आज की डेट में हमारा रफ सोसाइटी का चार्ट है, 30 से 50,000 एलडीसी को मिल जाता है या स्मॉल टाइम बिजनेस पर्सन होते हैं जो कुछ भी करना शुरू कर। मिडिल क्लास यूडीसी या ऑफिसर ग्रेड में आ जाता है 50,000 से 1 लाख के बीच में, और जो ऑफिसर ग्रेड सीनियर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी उधर देख ले लेवल पे पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तो वो 1 से 5 लाख में आ जाते हैं और वो अपर मिडिल क्लास में आ जाते हैं। अब ये जो सेगमेंट है इसी में हम लोग कहीं ना कहीं इस टाइम पाए जाते हैं, ठीक है। रिच वालों की बात करना भी बेकार है क्योंकि वो 20 करोड़ से या 250 करोड़ अधिशेषक जो है वो रिच वाले में आ जाते हैं। और ये अपर रिच में वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह ही आते हैं। या आप फोटो लेना चाहें इसकी बिल्कुल ले सकते हैं। ये रफ सोसाइटी चार्ट है और हम लोग कहीं ना कहीं इसी में स्टैंड कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा जो चैलेंज अब इस पूरे चार्ट में अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आपके जहन में, आपके मन में भी होगा कि मैं अभी सेगमेंट में हूं। सबके हैं? आपको क्लियर है आप किस सेगमेंट में आ रहे हैं और अगले 5 साल में आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं? ये है आपके पास फर्क कि आप अगले 5 साल में किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं? देखिए इस टाइम मैं और आप हैं, आप किसी की बिल्कुल चिंता मत करिए कि बगल में कौन है, घर में कौन है। मैंने इसीलिए कहा था कि मोबाइल बंद करके रखिएगा, फ्लाइट मोड करिएगा, फोटो खींचनी हो खींचिएगा, रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड करिएगा। लेकिन सुनिएगा मेरे को, अपने को सुनिएगा और मेरे को सुनिएगा तो आपको फायदा होगा, आज आपका दिन अच्छा होगा। तो आप अपने आप को रियलाइज करके देखिए कि आप अभी किस सेगमेंट में हैं और किस सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं। हाँ, क्लियर है सबको? अगले 5 साल में आप किस सेगमेंट में अपने आप को पहुंचाना चाह रहे हैं?
सबने अपने अपने मन में वर्कआउट कर लिया। अब अगला वर्कआउट करके मेरे को बताइए कि आपके पास क्या रास्ता है जिस सेगमेंट में आप पहुंचना चाह रहे हैं, उस सेगमेंट बिल्डिंग फैक्टर बनिए, सपोर्ट के साथ चलिए और अपनी लाइफ की जो इमोशनल क्वेश्चन है उसके ऊपर वर्कआउट बहुत तगड़े से करिए। और मजे की बात है, ये सारी चीज़ें जो हैं ड्यूसॉफ्ट में होती हैं और ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है। अभी मैं आपको प्रोडक्ट के ऊपर पूरा नहीं आया हूँ, प्रोडक्ट अभी आपको दिखाऊंगा तो और भी आपको मजा आएगा। एक मैं आपको ये छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें जो लोग होंगे उनको आप समझने की कोशिश करिए कि एजुकेशन क्या है। इनको आप पहचान रहे हैं? क्या नाम है इनका? डॉक्टर विकास कीर्ति। इनकी क्या खासियत है? करेक्ट। आप लोगों ने इनको देखा हुआ है। ये बेसिकली 22 साल की उम्र में IAS हो गए थे, फिर IAS से रिजाइन कर दिया था। IAS से रिजाइन करना बहुत बड़ी बात होती है और फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाना शुरू करा। और इनकी खासियत क्या निकली कि इंडस्ट्री में अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ाते थे, इन्होंने हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को IAS बनाने के लिए वर्कआउट करा। और इनका ऑफिस और ड्यूसॉफ्ट का ऑफिस 1 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप आइए, करोड़बाग मेट्रो स्टेशन के बाद ही इनका ऑफिस है। तो ये हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा इनका ज़्यादा ध्यान रखा है। एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत मेजर चेंजेस की ज़रूरत है और ये बात भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी की है, नई पॉलिसी भी लेके आए हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लेवल्स पे देखना है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि एजुकेशन का पर्पस है क्या। क्या पर्पस केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए, वही पर्पस है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरी राय में एजुकेशन का बेसिक पर्पस है कि एक होमो सेपियंस, एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। बेसिकली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का प्रोसेस एजुकेशन है, वो केवल नौकरी का मामला नहीं है। पहली गलती तब होती है जब हम उसको केवल नौकरी का मामला मान लेते हैं। मतलब नौकरी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो उसका पर्पस नहीं होना चाहिए। फिर मेरा ख्याल है कि जैसे IITs में अब तो होने लगा है, पहले क्या था कि हम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते थे कि आपने मशीन को समझ लिया, तकनीक को समझ लिया, हो गया, इंसान को नहीं समझा। टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले लोग समाज और इंसान से एकदम कटे हुए थे। अब तो ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। एक होलिस्टिक एजुकेशन हो। ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा केवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ता है, उसको कोडिंग का सी भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती उसको MS एक्सेल भी नहीं पता क्या होता है। टेक्नोलॉजी वाला सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ता है, वो ह्यूमन ब्रेन को नहीं पढ़ना चाह रहा, सोसाइटी को नहीं पढ़ना चाह रहा। क्यों नहीं एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, कि हम खुद तय कर सके कि किस किस एरिया में हमें ज़्यादा जाना है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की हो। तो बेसिक 3 फार्मूले माने जाते हैं। एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है कि 10वीं क्लास तक की शिक्षा हर बच्चे को मिले, ठीक से मिले। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 11वीं 12वीं की पढ़ाई का पर्पस है कि बच्चा ये समझ पाए कि उसको ज़िंदगी में आगे कहाँ जाना है। और फिर जो हायर एजुकेशन है वो सबको करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो शौक पूरा करने के लिए नहीं है, वो शादी का वेटिंग रूम नहीं है, वो उसके लिए है जिसको सच में आगे पढ़ना है, वो उतना पढ़े, सब्जेक्ट चूज़ करे और फिर उसमें गहराई से रिसर्च करे ताकि डेवलपमेंट के रास्ते पर अब बढ़ें। हम एजुकेशन के मामले में बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं तो जिस उम्र में हूँ, मेरा अब तो पर्पस भी ये बन गया है कि अब मैं उसी पे कुछ काम करूँ। एक यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना मेरे मन में है, इनसे मैंने शेयर भी किया था। और मैं जिस तरह का विश्वविद्यालय सोचता हूँ वो नौकरी देने के पीछे पागल नहीं होगा, वो होमो सेपियंस को कायदे का इंसान बनाने की कोशिश करेगा। नौकरी तो उसका एक पार्ट है। मतलब आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे जनरली, जैसे मैंने इन्हीं से पूछा, ये जिस फील्ड में सफल हैं, इनका जो करियर है, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो अदरवाइज भी जो इनका करियर है वो उस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है जो इन्होंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। मेरा भी नहीं है, आमतौर पे किसी का भी नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है। तो बेसिक पर्पस क्या है? वो स्मार्टनेस बाहर आ जाए, ग्रूमिंग हो जाए, इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सब जो टूल्स हैं वो उस बच्चे को सीखने को मिल जाए ताकि फिर वो ज़िंदगी को फेस कर सके, इनोवेट कर सके
नए रास्ते निकाल सके। हजार एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में, बट मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये है कि एक इंसान का दिमाग खुले, बजाय कि उसका दिमाग इतना नैरो डाउन हो जाए कि उसको लगे कि बस यही अगर हो गया तो सक्सेस है, ये नहीं हुआ तो फेलियर है। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए, और वही मेरी कोशिश है अपने इन सेशंस के थ्रू करने की, कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आ जाए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिमिटेड माइंडसेट है ये बहुत लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, तो वहां पे कंपटीशन भी बहुत है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट जबकि देखा जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कम लोगों का है और वहां पे कंपटीशन कम है। और पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। ये एजुकेशन काम अगर कर दे तो रियल एजुकेशन हो गई हमारी। शिक्षा की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, भारतीय अगर परंपरा में देखें तो विद्या ददाति विनयम एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत कम है वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफ़ी है, उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए। एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट कि आप सीखते चले जा रहे हो, सबसे जिससे मिल रहे हो, लोगों से सीख रहे हो, सिचुएशन से सीख रहे हो, अपनी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो, बुरे से सीख रहे हो। आप लोगों के लिए विशेषकर कट करा और प्रेजेंटेशन में रहा। इसमें क्या क्या सीख आपको समझ में आई? कोई भी हाँ, जिसने भी अभी इसको देखा। हाँ बोलिए। सर हमारा जो स्टडी है ना वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब खुद हम क्रिएट कर सकें। एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, एक सक्सेसफुल इंसान के लिए होना चाहिए। सक्सेसफुल इंसान बगैर नौकरी करे भी हो सकता है। अगर एक माँ जो है अच्छे से अपने बच्चों को पाल करके, उनको हेल्प आउट करके उनको IAS बना देती है, तो माँ सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है? तो फिर सक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं हुई कि आप IIT क्रैक कर गए। सक्सेस की डेफिनेशंस को समझना जरूरी है। देखिए, मैं जो आज कह रहे हैं ना, ये हम सन 2000 से कह रहे हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। 2013 में जो लोग 2013 में ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन हुए थे, उनको मालूम होगा कि किट आती थी, किट आनी शुरू हुई। किट में हमने स्किल्स के ऊपर फोकस करना शुरू करा और स्किल्स की किताबें देनी शुरू करी, और वो हमने अपने मेन फोटे में लाना शुरू करा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है उसको, वो 20 साल से ऊपर है, 60 साल के नीचे है, और उसको लाइफ में जो जरूरत है वो एज अ प्रोडक्ट हमने देना शुरू करा। कंपनी लगातार वर्कआउट करती है, चीजें डेवलप करती है, आप तक पहुंचाती है। आप लोगों में से काफी ऐसे होंगे जिन्होंने पुरानी वेबसाइट देखी होगी और आज की नई वेबसाइट देखी होगी। क्या डिफरेंस लगा आप लोगों को? बहुत ज्यादा। शायद यहाँ पे ऐसा कोई हो सॉफ्टवेयर जिसको बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी का अंदाजा ना हो। सन 2000 में शुरू हुई थी और दिल्ली से शुरू होकर के सबसे पहले पंजाब पहुंची। आज हमारे पंजाब के शेर बैठे हुए, पंजाब की धरती से, पंजाब से होते हुए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये समझ लीजिए कि शायद ही कोई ऐसा कॉर्नर हो इंडिया का जो ड्यूसॉफ्टियन से अनटच रहा हो। ना केवल इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 29। एक कम हो गई है यूनियन टेरिटरीज। हाँ, जो कश्मीर वो करके हो गया। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज और जितनी भी स्टेट्स हैं, कोई भी ऐसे नहीं है जहाँ पे ड्यूसॉफ्ट प्रेजेंट नहीं है। और इस 23 साल के कार्यकाल में 33 कंट्रीज में ड्यूसॉफ्ट की प्रेजेंस हो चुकी थी। रिसेंटली आपके नीचे कहाँ से कंट्री से ज्वाइन हुए?
इंडोनेशिया से आई थी चिंटू जी की टीम में। अभी रिसेंटली आप लोग ध्यान नहीं देते, जो वेंसडे का प्रोग्राम होता है उसमें कनेक्ट होती है इंडोनेशिया से, कनाडा से। तो ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसका मतलब प्लेग्राउंड जो है वो वर्ल्ड है, कहीं पर भी ये पहुंच सकता है। स्ट्रॉन्ग प्रूवन बैकग्राउंड है, ये वाली चीजें आप लोगों के अपना काफी डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं अब जाना चाहता हूँ। प्रोडक्ट हमारा बहुत यूनिक है। प्रोडक्ट अगर आपने देखा होगा तो इस इंडस्ट्री में ड्यूसॉफ्ट जैसा प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं, ड्यूसॉफ्ट जैसा प्रोडक्ट किसी के आसपास नहीं जिसकी एक्सपायरी नहीं होती। ज्ञान जो है वो देने से और बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। दवाई थोड़ी ना जो खा ली और कम हो गई और रिएक्ट कर गई तो और दिक्कत होगी। करूँगा जो आरती जी ऑलरेडी आपको दिखा चुकी है। राजकुमार जी ने आपको इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी एजुकेशन वेबसाइट के ऊपर, मैं अभी उनको भी नहीं टच करूँगा क्योंकि 2 प्रेजेंटेशन हमारी ऑनलाइन जो है हमारे डिजिटल ड्यूसॉफ्ट के मास्टर संतोष जी हैं। आप लोग जो ड्यूसॉफ्ट डिजिटल देखते हैं प्लेटफॉर्म, वो संतोष जी का अपना ऑफिस है, वहीं पे एडिटिंग वर्कआउट सारी चीज़ें होती हैं और वो अपलोड करते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी मिले और आप लोगों की भी वो वीडियोस अपलोड यूट्यूब के ऊपर ड्यूसॉफ्ट डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे। ये आप देख रहे हैं, ये कंपनी की वेबसाइट है। अब इसमें जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ये कौन आ गए? हेलो मिस्टर प्लैनेट। इस सेगमेंट में आप लोगों को 2 प्रेजेंटेशन ऑनलाइन पड़ी हैं जिन्होंने सारे सेगमेंट्स दिखाए हैं, तकरीबन 1 साल लगा है। इसके ऊपर आप कभी भी तसल्ली से बैठिए देखिए तो इतना इन-डेप्थ इसमें स्टडी है कि आपको लॉ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो अभी आज की डेट में चल रही हैं वो सारी मिल जाएंगी। नया टेस्टिंग सेंटर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये हमने किसी इवेंट के लिए वर्कआउट कर रहे थे कि इसी इवेंट में हम इसको लॉन्च करेंगे। आपने जो पहले देखा और अब देखेंगे उसमें बहुत फर्क आ चुका होगा। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, कहीं पर भी एजुकेशन में देखेंगे, इसी अमराला के नीचे सारी एजुकेशन तकरीबन आ जाती है। ये हमारी क्लास 12 तक की हो गई, 18 साल तक, 17-18 साल तक के लिए होगी। ये हमारी 18 से लेकर के 28 साल तक की हो गई, जब तक आप कहीं IAS नहीं बन जाते हैं, जो हाईएस्ट सर्विस में आ जाती है। और ये आपकी 20 साल से लेकर के 60 साल तक की आ जाती है, 20 साल से 60 साल की आ जाती है। अब हमारी लाइफ में ज़्यादातर हम लोग 20 साल के ऊपर हो चुके हैं, हमारे को स्किल डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमने जो आपके अप्लायंस जो देते थे नॉलेज या जो ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन के लिए शेयर करते थे, वो प्राइमरली हम इसके ऊपर फोकस करते थे कि हमारा जो टारगेट सेगमेंट था उसको इसकी ज़रूरत थी। और ये हमेशा रहेगी क्योंकि ये मेजर फैक्टर होगा, ये और ये दोनों मिलकर के हिंदुस्तान को ऊपर लेके जाएंगे, आपकी फैमिली को ऊपर लेकर के जाएंगे। और स्किल डेवलपमेंट पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो आपको किट आती है और जो मेरे को जो सबसे अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि हाँ इसकी बहुत ज़रूरत है, वो है टेस्ट ऑफ द वीक। मतलब हर हफ्ते आप देते रहिए, इसमें हर हफ्ते आपका टेस्ट एक नया आता जाएगा। आप करते जाइए, अपने आप को पॉलिश करते जाइए, अपने आप को रिफाइन करते जाइए और अपने बच्चों को और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाते जाइए। कभी लॉक करते हैं। अगला देखें, मेरे को भी नहीं मालूम लेकिन आप लोगों की ऑडियंस को
नर्मदा और ताप्ती यहीं पर है। अगला ये आप बताइए कौन सी है? ये तो रविचंद्रन, बिल्कुल अगर इसमें गलत हुआ तो वो एक अपनी फैमिली का एसेट बन जाए। लायबिलिटी क्या नाम है? ये बहुत एसेट्स नहीं चाहिए होता जब मैं आपको कंपैरेटिव बता सकूं, आपको विजुअलाइज करा सकूं कि वेयर यू स्टैंड इन द इंडस्ट्री एंड हाउ ड्यूसॉफ्ट इज नंबर 1 एंड व्हाई ड्यूसॉफ्ट सिंस 2000 इज इनटू दिस इंडस्ट्री। देखिए बहुत आसान काम नहीं है किसी भी कंपनी को किसी भी सेगमेंट में, वो भी जैसे डायरेक्ट सेलिंग वाले सेगमेंट में अपने आप को स्टैंड आउट कराना, और वो भी पिछले 23 साल में। आपको हिंदुस्तान में 1% भी ऐसी कंपनीज नहीं मिलेंगी जो पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में हिंदुस्तान की कंपनी स्टैंड आउट कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में और पायनियर में। आपको 1% नहीं मिल पाएंगी। हिंदुस्तान के अंदर अभी तक शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिसने 1050 पे आउट से ज्यादा दिया। 1050 पे आउट itself is a testimony कि ड्यूसॉफ्ट आज की डेट में इस इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है। टेक्निकली प्रोडक्ट वाइज वी आर अनबीटेबल, वी आर फार अहेड। मतलब कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका मजा तो आप हमारे सीनियर से पूछ सकते हैं। चिंटू जी की करीब 4 लाख लोगों की टीम बनी हुई है, और चिंटू जी से पूछिएगा बाइनरी में 1:2 का टेस्ट क्या होता है? नहीं, बाइनरी में 1:2 जो है इट ऑलवेज पेज 50% मोर देन 1:1। और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ड्यूसॉफ्ट का है उसको बहुत लोगों ने कॉपी करी, लेकिन क्या है जो जड़ होती है, जो मिनरल्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो जड़ के अंदर होते हैं। आदमी ऊपर का डुप्लीकेट कर लेता है, जैसे अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट होते हैं, सलमान खान के आप लोगों ने देखे होंगे। मार्केट में कोई भी सक्सेसफुल होता है उसका डुप्लीकेट बनना शुरू हो जाता है, और ड्यूसॉफ्ट के भी बहुत सारे डुप्लीकेट बने। और मेरे से भी कई बार लोगों ने पूछा, सर आप इस तरह से कंपनी को कैसे मैनेज कर लेते हैं और पिछले 23 साल से इसको वर्कआउट और सक्सेसफुली कैसे चला रहे हैं? तो उनका ये क्वेश्चन जो है ना, वो एक टेस्टिमनी बन जाता है कि वी आर सक्सेसफुल कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैंने ये चौथे नंबर पे ये पिलर रखा है। अगर आप इसको देखें, टाइमिंग ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, नीड ऑफ द सोसाइटी, वेव ऑफ डेवलपमेंट। जो इंडिया की इस टाइम ग्रोथ आ रही है, जो अब अगले आने वाले सालों में इंडिया को राइज करना है, डायरेक्ट सेलिंग इज गोइंग टू राइज। लेकिन हिंदुस्तान की हर फैमिली में एसेट्स हम क्रिएट करते चलेंगे तो हम बहुत उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जिस पे हम पहुंचना चाहते हैं। जॉब्स इज नो सब्स्टिट्यूट, हार्डली 1% वहां पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। बाकी जितने भी होंगे वो स्किल बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड ही सेगमेंट के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने घरों में बच्चों को, लेडीज को, कोई भी आपके घर में हो, मैं तो कहता हूँ अगर आपके पेरेंट्स, मान लीजिए आपकी मदर जो है वो 60 साल की हो, तो आपको उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। उनको बस एक मोबाइल पकड़ा दीजिए, मोबाइल में इंटरनेट पकड़ा दीजिए और उनके इंटरेस्ट की चीज़ उनसे करिए, उसमें ढूंढें। अब क्या है कि गूगल पे जा करके कोई चीज़ सर्च करना भी एक स्किल है। और मैं आपको बता दूँ, गूगल पर सर्च करना 90% लोगों को ढंग से नहीं आता। यस सर। अब जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, छोटा सा, हम लोग आगरा में हैं, आगरा में होटल बुक करना था। आप गूगल पे गए और आपने सर्च करा होटल इन कैटेगरी ऑफ 2000 to 3000 रूम रेंट। आपने इससे सर्च करा कि आप उस तरह का रूम लेना चाहते हैं। आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आपको अलग अलग आंसर्स आते जाएंगे। जो स्मार्ट सर्चर होगा वो 3 सर्च के बाद निकाल लेगा कि कौन से सही है, कौन से डुप्लीकेट है।
क्योंकि लोग अपने आप को एनहांस करके डालते रहते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप फिल्टर करके देख सकते हैं कि मेरी सर्च किसके ऊपर स्टैग्नेट होती है, और फिर वहाँ से आप जीरो डाउन कर सकते हैं कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है क्या नहीं है। तो ये एक एबिलिटी है। उसी तरह से मान लीजिए आप मोटिवेशन की देख रहे हैं या अपनी मदर के लिए भगवद गीता के ऊपर या रामायण के ऊपर देख रहे हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ जो उनकी स्किल डेवलप कर सकती है, कुछ नहीं तो इंडिया के सिनारियो क्या हो रहा है उसके ऊपर वर्कआउट करके देख सकते हैं। तो वो सब करने से जो है डेफिनेटली एक एक करके आप घर में अपने स्किलफुल जो आज की डेट में आपको लाइबिलिटी भी लग रहे हैं ना, वो आपको इंटरेस्ट। मेरे फादर हैं, वो सुबह 6 बजे रामायण का लगा देते हैं, पहले नहीं कर पाते थे। पहले उनके लिए हम लोगों ने एक ट्रांजिस्टर टाइप का होता था जिसमें रामायण के ऊपर सारी चीज़ आती थी, वो क्लिक कर देते थे। अब क्या है कि उनको सिखा दिया, मोबाइल दे दिया और वो अपने आप उसमें सर्च करके जो भी उनको सुनना होता है सवेरे वो लगा देते हैं। हालांकि जो सो रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन स्किल एक डेवलप हुई एट द एज ऑफ 80। मैं मानता हूँ वो है हमारा ट्रेनिंग सेशन। अच्छा, अभी तक आप लोग सुबह से बैठे, कितने लोग बोर हुए हैं? नो सर। तो हमारा जो ये ट्रेनिंग सेशन होता है, अभी तो आपने मेरे को सुना मैं थ्योरेटिकल ज़्यादा हूँ, अभी चेतू जी आएंगे वो थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा और फिर उसमें आपको जिनको नींद आ रही होगी उनको वो डांस जरूर करवाते हैं, इनकी खासियत होती है। तो जो सोने वाले हैं वो जाग जाए। और मेरा तो थोड़ा थ्योरेटिकल की मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो, तो मेरा जो है थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होता है, चिंटू जी का बिल्कुल डिफरेंट होता है। और उसमें जो आपको मज़ा आने वाला है ना, वो शायद मज़ा आप लोगों को जो है ना कोई पिक्चर देख करके नहीं आएगा। यस सर। सामने यस सर। वो एक अपनी फैमिली का एसेट बन जाए, लायबिलिटी ना रहे, वो एसेट्स रहेंगी।